ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰੋਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਲਡਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਗੀਜ਼ਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਲਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰਾਬ ਹੋ गई, वो भी फिर नवी ली असी। मोबाइल भी नवा लिया। हाँ जी। तो जब वर्ड रिलीज हुए तो आपने रिसीव किए, तो आपके अंदर जो शैतान ने एक पकड़ रखी होगी, चलो कोई नहीं, सार लेने हैं, सार लेने हैं, सार लेने, सार लेने, है ना। सार लेने का मतलब ताड़े को तुसी ताड़ा ध्यान मतलब पैसे सेव करके रखो, सेव करके रखो, सेव करके रखो। और ये शैतान की चाल है कि आप अपनी लाइफ को सेलिब्रेट ना करो। नई चीजें तो सारी लेते हैं, सारे लोग लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा क्या था कि आपने उस शब्दों के बाद ही आपके घर में आया, पहले नहीं आ रहा था? पहला मतलब पैसे भी है गए सी ते, हाँ, जिद्दां पैसे भी है थे। हाँ जी, हाँ जी। जो आपके सारे बच्चे अब्रॉड में बाहर हैं। हाँ जी, हाँ जी। पर आप उन चीजों को ले ही नहीं पा रहे थे, जानी मतलब पैसे होने के बावजूद भी। हाँ जी, हाँ जी। क्यों? पता नहीं जाता तुसी बाल्ड बोले भी। आपको पता कंजूसी की एक दुष्ट आत्मा होती। सच में ये बाइबल में नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैंने इसको डांटा। हाँ जी, क्या टेस्टिमनी है आपकी? हाँ जी, मेरा नाम रंजीत मसीह है। आपका नाम रंजीत मसीह, आप टिब्बी मोहल्ले के रहने वाले। क्या टेस्टिमनी है आपकी? मेरिया पास्टर जी बहुत टेस्टिमनियां है। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰੋਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, मैं ਉਹਨਾਂ ਬਾਲਡਾਂ ਨੂੰ मैं रिसीव किया। अच्छा, उन शब्दों को हमने रिसीव किया। हाँ जी। तो क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद पहला साडा गीजर खराब हो गया, वो ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਲਵਾਇਆ। तो आपने अपने घर की सारी चीजों को बदला दिया? सारी चीज़ां बदला लिया। फिर कपड़े धोने वाली मशीन खराब हो गई, वो भी फिर नवी ली असी। ते उदों बाद मोबाइल भी नवा लिया। नहीं, नई चीजें तो सारी लेते हैं, सारे लोग लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा क्या था कि आपने उस शब्दों के बाद ही आपके घर में आया, पहले नहीं आ रहा था? पहला मतलब पैसे भी है गए सी ते, हाँ, जिद्दां पैसे भी है थे। हाँ जी, हाँ जी। जो आपके सारे बच्चे अब्रॉड में बाहर हैं। हाँ जी, हाँ जी। पर आप उन चीजों को ले ही नहीं पा रहे थे, जानी मतलब पैसे होने के बावजूद भी। हाँ जी, हाँ जी। क्यों? पता नहीं जाता तुसी बाल्ड बोले भी। आपको पता कंजूसी की एक दुष्ट आत्मा होती। सच में ये बाइबल में नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैंने इसको डांटा। कंजूसी की एक दुष्ट आत्मा होती। आपको पता, जब दाऊद एक व्यक्ति था, उसका नाम नबाल था, ऐसा नाम था, जिसकी घरवाली के साथ दाऊद ने शादी की। तो दाऊद उसके साथ रहता था, उसके जो चरवाहे थे उनकी राखी करता था। तो दाऊद ने अपने लोगों को भेजा, लोगों को भेजा, अपने जो उसके साथ जो लड़के थे उनको भेजा कि जाओ उसके घर में जाकर, उसने आज अपनी भेड़ों की ऊन उतारी है, वो सेलिब्रेट कर रहे, तो उसके पास कहो जाके कि हमें भी कुछ खाने पीने के लिए दे। तो दाऊद जंगल में रहता था। तो उसके जो नौकर थे उन्होंने बताया कि ये दाऊद के जो जानने हैं, जो 400 लोग उसके साथ रहते, ये हमारी सुरक्षा करते हैं। जब से ये हमारे साथ हैं, हमारी भेड़ बकरियों को किसी ने नहीं लूटा। क्योंकि उस समय में क्या होता था कि लोग जिस मर्जी को लूट लेते थे। तो जब उसको बात ये बताई उसके नौकरों ने, तो वो कहता आजकल बहुत आगे अपने मालिक से दौड़ाते हैं, बहुत ऐसे आगे, मैं नहीं जानता। पता क्यों? वो एक कंजूस था। बाइबल में लिखा लीचड़ था, कंजूस था, उसमें एक दुष्ट आत्मा थी। मैं समझता हूं एक दुष्ट आत्मा, जबकि उसके पास को भी पता था कि ये दाऊद के 400 लोग हमारी सुरक्षा के लिए रहते, अगर थोड़ा बहुत उनको खाने के लिए दे देता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दाऊद उसको लूट सकता था, सारा ही लूट सकता था, पर दाऊद के अंदर एक परमेश्वर का भय था। तो बाइबल में लिखा, जब दाऊद ने ये सुना कि वो ऐसा है, तो दाऊद जब उसको मारने के लिए गया, तो उसकी जो वाइफ थी, तो उसकी वाइफ जो थी वो उसने बुद्धिमानी से काम लिया। उसने कई कुछ सामान लेके वो दाऊद के पास आई, तो उसने कहा कि उसका नाम ही ऐसा है, वो अपने नाम के जैसा कैरेक्टर रखता है। तो बाइबल में लिखा दाऊद ने उसको मारा नहीं, नेक्स्ट डे वो मर गया। तो
मर गया और उसकी वाइफ के साथ दाऊद की शादी हुई। ये सारी स्टोरी आप पढ़ सकते हैं जाके, और आपने पढ़ी भी होगी। तो बाइबल के हिसाब से वो एक घटिया आदमी था और उसके अंदर एक दुष्ट आत्मा थी, कंजूसी की। तो शैतान की ये चाल होती है कि आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए वो ऐसी बातों को भी इस्तेमाल करता। क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपनी लाइफ को जी रहे हैं, आप अपने फेथ को प्रैक्टिस कर रहे हैं, फेथ को। तो पतरस की पत्री में लिखा कि लोगों के पास चाहे करोड़ रुपया, 2 करोड़, 10 रुपए, आपके पास एक प्रैक्टिस किया हुआ फेथ है, जिसको आपने प्रैक्टिस किया, रोज आप प्रैक्टिस करते हैं। बाइबल में लिखा वो सोने से, ताए हुए सोने से भी उत्तम है। वो फेथ है आपके पास। लोगों के पास करोड़ रुपया होगा बैंक में जमा, वो पैसे निकालेंगे, यूज करेंगे। पर मसीहियों के पास फेथ है, फेथ, विश्वास, जो ताए हुए सोने से उत्तम क्या हो सकता है? बोलो डायमंड। हीरे हैं आपके पास, ये विश्वास आपके पास हीरे हैं। तो जब आप परमेश्वर के वचनों के हिसाब से अपने फेथ को प्रैक्टिस करते हैं, जब परमेश्वर कह रहा आपके जेब में 10,000 रुपया, परमेश्वर कह रहा इसको बो दो, आपने बो दिया, आपने फेथ को प्रैक्टिस कर दिया। परमेश्वर कह रहा इसको खर्च लो, तो आपने खर्च लिए। तो इसका मतलब आप फेथ को प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि आप ये शो कर रहे हैं कि आपका भरोसा आपके पैसे के ऊपर नहीं, बल्कि परमेश्वर के शब्दों के ऊपर है। यही बात तो पवित्र बाइबल में लिखी कि हे धनवानों, अपने धन के ऊपर भरोसा ना रखो। परमेश्वर आपके सुख के लिए हर चीज जो आपको इस धरती पे चाहिए, घर, गाड़ी, कुछ भी वो दे सकता है। वो परमेश्वर आपको ग्रेस देगा, आप खरीद सकते। तो जब आप ले भी सकते थे, क्योंकि आपके पास पैसे में आप ले नहीं पा रहे थे। तो जब वर्ड रिलीज हुए तो आपने रिसीव किए, तो आपके अंदर जो शैतान ने पकड़ रखी होगी, चलो कोई नहीं, सार लेने है ना। सार लेने का मतलब ताड़े को तुसी ताड़ा ध्यान, मतलब पैसे सेव करके रखो। और ये शैतान की चाल है कि आप अपनी लाइफ को सेलिब्रेट ना करो। जब आप अपनी लाइफ को सेलिब्रेट नहीं कर रहे, आप कंजूसी कर रहे हैं, तो एक दुष्ट आत्मा। तो जब आप चर्च में आते हैं, वो वर्ड रिसीव करते हैं, तो वो दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के चली गई, तो आपने फिर घर की सारी चीजें नहीं ले ली। हाँ जी, जैस 34,000 दी मशीन और सारी चीजें नहीं ले ली, सारी चीज नहीं ली, सारे घर च पेपर भी लवाया, कलर भी कराया। जोरदार ताड़ी मारो यीशु मसीह के लिए, जोरदार। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? आपका बैंक बैलेंस बढ़े चाहे ना बढ़े, वो मैटर नहीं करता कि वो आपकी लाइफ को खुशी देगा। मैटर ये करता कि आपका विश्वास का लेवल कितना बढ़ा, आपके विश्वास का लेवल कितना बढ़ा। क्योंकि आपका बैंक बैलेंस मैटर नहीं करता। अगर परमेश्वर ने आपको जमीन देनी हो तो आपका बैंक बैलेंस मैटर नहीं करता। परमेश्वर ने आपको गाड़ी देनी हो तो आपका बैंक बैलेंस मैटर नहीं करता। परमेश्वर ने आपको घर देना तो आपका बैंक बैलेंस मैटर नहीं करता। आपका फेथ मैटर करता कि कितना बड़ा फेथ। इसीलिए तो पतरस ने कहा कि आपका जो फेथ है, जो प्रैक्टिस किया हुआ फेथ है, वो ताए हुए सोने से भी उत्तम है। जब आप उसको प्रैक्टिस करते हैं और उसको बढ़ाते जाते तो एक तरफ लोग पैसा लेके चीजें लेते हैं, आप फेथ लेके चीजों को लेंगे और बड़ी गवाहियों के साथ वापस आएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं अपने घर की गवाही नहीं आपको देना चाहता, बहुत बार दे दी। तो मैंने फेथ को प्रैक्टिस किया था। फेथ, एक चर्च, अगर एक पास्टर के पास वो फेथ नहीं है तो वो कभी बढ़ नहीं सकता। इस चर्च का नियम रहा, हम जब भी संडे होता था, कोई भी प्रॉब्लम होनी तो मैंने लड़के को कहना तेरे पास पैसे कितने? इतने, चल चीज कोई खरीद के लाओ। हम अपने फेथ को प्रैक्टिस करते थे, क्योंकि शैतान निराशा देता था, टीम में लड़ाई करा के,
जहां लोगों को इधर घुमा के उधर घुमा के। हमने पैसे को जो हमारे पास हो ना उसको इन्वेस्ट करना। इसीलिए मैंने आपको कई बार ये बात सिखाई, अगर आपके घर में लड़ाई हो तो उस दिन बढ़िया शॉप पे जाओ, चिकन चिल्ली खाओ और सेलिब्रेट करो। ये शैतान के मुंह पे तमाचा होगा यीशु मसीह सामर्थी नाम में। ये मसीह लाइफ, क्योंकि मसीह लाइफ जितना आप आनंदित रहोगे उतने आप पावरफुल होते। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई? और आपने वो सारी चीजें बदल दी, अब सारा कुछ नया आ गया। हाँ जी, ऐसे ही आप और जैसी बेड भी नवा लिया, और पहले कभी भी नहीं लिया था। कितने साल हो गए थे? काफी देर हो गई, कोई चीज नहीं सी खरीदी। हुन पुरानियां चीजां सारियां कट दित्तियां, नवीं। और लाइफ भी नहीं बन गई, विश्वास भी नया बन गया। विश्वास भी नया। मैं क्या बैंक बैलेंस आगे से ऊंचा ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। यीशु मसीह सामर्थी नाम।